Good morning all of students. Today we'll teach about the Huygens principle of secondary wavelets in physics. आज हम आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के बारे में अध्ययन कराएंगे। Our video is also available in YouTube चैनल। हमारे वीडियो को YouTube चैनल पर देखने के लिए लॉगिन करें धीरेन्द्र सिंह NCERT। नए नए वीडियो रोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो जानते हैं कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाइगेंस के द्वारा दिया गया कथन क्या था। हाइगेंस ने प्रकाश के बारे में अपना कथन क्या दिया। आज हम जानते हैं कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में बताया गया कि किसी माध्यम में प्रकाश के संचरण की व्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने बताया नंबर 1 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में, कि जब किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। आप ये जान चुके हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अब बात यह है कि माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, क्यों? उसका कारण मैंने आपको बताया है कि जो प्रकाश है दो रूपों में व्यवहार करता है, कणों के रूप में भी और तरंगों के रूप में भी, अर्थात प्रकाश में द्वैती प्रकृति पाई जाती है। जो मूल प्रकृति है वो कणों की भांति है। ये न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश की जो मूल प्रकृति है वो कणों की भांति व्यवहार करता है और कणों का एक समूह जब निर्गत होता है तो तरंग का रूप ले लेता है। इस प्रकार से प्रकाश दो रूपों में व्यवहार करता है। जब कणों के रूप में व्यवहार करता है और किसी स्रोत से जब प्रकाश उत्सर्जित होगा, जब किसी स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होगा तो माध्यम में जो उपस्थित कण होते हैं उन कणों से जब प्रकाश का कण टकराएगा तो माध्यम के कण कंपनशील हो जाएंगे, कंपन करने लगेंगे। तो वही उन्होंने बताया कि जब किसी स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो माध्यम में कण कंपन करते हैं, माध्यम में वह पृष्ठ, माध्यम में पृष्ठ मतलब कितनी दूर तक कंपन किए एक पृष्ठ जैसा तैयार हो जाता है। तो माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण किसी भी क्षण समान कला में होते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र, क्या नाम देते हैं उसको? तरंगाग्र कहते हैं। तो ये तरंगाग्र की परिभाषा मिल गई कि जब किसी स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और जब माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं तो वो माध्यम के कण किसी न किसी क्षण पर समान कला में हो जाते हैं और जब समान कला में हो जाते हैं तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं। और जो ये तरंगाग्र है ये 3 प्रकार का होता है। तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का तरंगाग्र होता है। नंबर 1 है गोलीय तरंगाग्र। नंबर 2 है बेलनाकार तरंगाग्र और नंबर 3 है समतल तरंगाग्र। ऐसे तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। समतल स्रोत से उत्पन्न तरंगाग्र समतल होती है। किसी भी आकृति के स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र समतल हो जाता है, चाहे गोलीय आकृति से हो, चाहे बेलनाकार आकृति से हो और चाहे समतल से हो। अधिक दूर पर जब जाएगा तो तरंगाग्र कैसा हो जाता है? समतल हो जाता है। अब हम देखते हैं
कि गोलीय तरंगाग्र किस तरह से निर्गत होता है। तो गोलीय तरंगाग्र जो निर्गत होता है, तो ये मान लीजिए नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन में गोलीय, सेकंड कंडीशन में बेलनाकार और थर्ड कंडीशन में है समतल। तो फर्स्ट कंडीशन में गोलीय के लिए हम जानते हैं कि ये हमारा कोई स्रोत है और इससे प्रकाश निर्गत हो रहा है। तो जब इससे प्रकाश निर्गत होगा तो किस तरह से संचरित होगा, ये इस तरह से संचरित होगा प्रकाश, गोलीय की स्थिति है। और जब प्रकाश इस तरह से संचरित होगा तो गोलीय तरंगाग्र में जो बनेगी आकृति वो इस तरह से बनेगी, ऐसे, और इन्हीं को हम कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। दूसरी स्थिति है यहाँ पर जो गोलीय तरंगाग्र है वो भी क्या है कि माध्यम में ऐसा पृष्ठ है, यहाँ पर एक ऐसा पृष्ठ तैयार हो गया जहाँ पर किसी भी क्षण समान कला में कण जो है वो समान कला में हो गए। तो यहाँ पर समान कला में हो गए तो ये कहलाएगा आपका गोलीय तरंगाग्र। ऐसे आगे की ओर और बनेंगे। रेखीय स्रोत या समतल तरंगाग्र के लिए हम जानते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र के लिए हम जानते हैं कि बेलनाकार तरंगाग्र में क्या है कि कोई हमारे पास इस तरह से स्रोत होता है और इस स्रोत से जब प्रकाश संचरित होता है, ऐसे 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 जब प्रकाश संचरित होता है तो ये प्रकाश घूम करके एक इस तरह से आकृति निर्गत करता है, ऐसे, और इस आकृति को जो ऐसे निर्गत होती है वो ऐसे घूम जाती है। तो इस तरह की आकृति को हम कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। और इसमें भी जब ऐसे रेखीय स्रोत से प्रकाश निर्गत होता है तो इस स्थिति में भी होता क्या है कि कुछ दूर पर चलने के बाद इस तरह की आकृति बनती है, एक पृष्ठ तैयार होता है और वहाँ पर सभी कण किसी समान कला में होते हैं। तो यहाँ पर ये बेलनाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। इस तरह से, इसी तरह से हम जानते हैं कि समतल तरंगाग्र में क्या होता है। समतल तरंगाग्र में एक प्लेट होता है, ऐसे प्लेट की आकृति ऐसे होती है और इस तरह की आकृति से जब प्रकाश निर्गत होता है तो इस तरह से सीधे निकलता है, ऐसे सीधे प्रकाश निकल जाता है इस तरह से, ऐसे। जब ये जो स्रोत है, ये स्रोत कैसा हुआ, ये चपटा स्रोत है और इस चपटे स्रोत से प्रकाश जो निर्गत होगा तो वो क्या कहलाएगा, समतल तरंगाग्र कहलाएगा। इसमें बीच में जो कण होते हैं वो समान कला में हो जाते हैं, लेकिन उनकी आकृति क्या होती है, ऐसे समतल रहती है, चपटी रहती है, इसलिए इसको कहते हैं समतल तरंगाग्र। इसमें जो आकृतियाँ बनती हैं वो इसी तरह से बनती हैं और यही कहलाता है समतल तरंगाग्र। अब इसमें जो है ये क्या है, रेखीय स्रोत है। इसमें आप जानते हैं कि गोलीय स्रोत है, तो ये गोलीय तरंगाग्र हो गया। ये रेखीय स्रोत है, लेकिन निकलने के बाद जब कण समान कला में होते हैं तो उनकी आकृति कुछ बेलनाकार हो जाती है, इसलिए इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। और ये जब चपटे स्रोत से प्रकाश निकलता है तो उसका जो कण समान कला में होते हैं तो वो समतल ही रहता है, इसलिए इसको समतल तरंगाग्र कहते हैं। इस तरह से हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंगाग्र के बारे में अध्ययन कराया। अब हम जानते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं कि प्रकाश का रंग उसकी आकृति पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी तरंगदैर्घ्य पर नहीं। आवृत्ति कितनी है प्रकाश की, कम है, ज़्यादा है, तो प्रकाश जो निर्गत होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति नहीं, अतः प्रकाश का रंग वही रहता है।